स्कीमेटिक ऑफ लैचिंग लो ऑर्डर एड्रेस बस। ये जो टॉपिक है ये है हमारा टाइमिंग ट्रांसफ़र बाइट का। टाइमिंग ट्रांसफ़र बाइट जो इसमें हमने किया था कि जो 4 साइकिल्स में परफॉर्म करता है और जिसमें सबसे पहले हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस फैच होता है माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू और फिर लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस फैच होता है। और जो हमारा लॉजिक अनेबल है, जब हमारी इंस्ट्रक्शन आती है वो हाई हो जाती है और उसके बाद वो लो हो जाती है और ये तब तक लो रहती है जब तक कि हमारे पास कोई और दूसरी इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाती। और जब दूसरी इंस्ट्रक्शन आती है ये फिर से हाई हो जाती है। और इस टॉपिक में जो स्कीमेटिक लैच लो ऑर्डर बस है, इस टॉपिक में हम ये करेंगे कि जो हमारा हाई ऑर्डर एड्रेस है ये हमारे 3 साइकिल्स 1 साइकिल 2 साइकिल और 3 साइकिल लेता है। हमारे जो यानी कि हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस को फैच करने के लिए 3 साइकिल्स लेता है। तो लो ऑर्डर के लिए हमारे पास जो फर्स्ट साइकिल है वो नहीं बचती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा जो टॉपिक है ये इसी पर रिलेटेड है। अब हम देखेंगे कि हमारा लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस के लिए हम क्या। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो कि हमारी एड्रेस बसेस के साथ कंबाइन है। ये बसेस कुछ इस तरह से डिवाइड की गई हैं, A8 से A15 और AD0 से AD7। ये हमारा डी मल्टीप्लेक्स, डी का मतलब डी मल्टीप्लेक्स से शो किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा हाई ऑर्डर बसेस होती हैं जो कि हाई ऑर्डर एड्रेस को फेच कर लेती हैं और वो हमारी 3 क्लॉक्स लेती हैं। लेकिन जो लो ऑर्डर एड्रेस होती है उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट क्लॉक है वो मिस हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। इसलिए जो हमारा एड्रेस होता है उसे हमें लैच की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम अगर हम AD0 से AD7 का यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। 2005 मेमोरी लोकेशन जो आइडेंटिफाई करता है। और एड्रेस यानी कि यहाँ से हमारा हाई एड्रेस 20 चला गया। अब हमारे पास 05 2005 पे हम वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास 05 रह गया है। तो हमारे पास ये AD0 से AD7 के बीच में जाएगा और इसी के लिए ही हम इसका यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो हमारे पास होता है 204F, यानी कि 20 ये वाला और यहाँ से हमारे पास 4F आता है और ये हमारा डाटा बसेस से आता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी इसमें हम अनेबल सिग्नल का यूज़ करते हैं। ये हमारा लैच अनेबल है, ये हमारे सिग्नल को अनेबल करता है। ये AD7 और AD0 के साथ कनेक्टेड होता है और ये हमारा जो कि इनपुट होती है हमारी लैच की, ये हमारा लैच है जो कि हमारे फंक्शन को बताता है, परफॉर्म करवाता है। और जो हमारा आउटपुट कंट्रोल है ये हमारा आउटपुट कंट्रोल है जिसको हमने ग्राउंड कर रखा है। और जो हमारी अनेबल है वो हाई होती है, यानी कि जो हमारी अनेबल है वो फर्स्ट क्लॉक के टाइम पे हाई होती है, जैसे कि हमने पहले भी किया था कि फर्स्ट क्लॉक पे हाई होती है और फिर वो लो हो जाती है। और इसका हाई होने का मतलब है कि हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। और जो हमारी जो टाइम T1 है यानी जो हमारी क्लॉक 1 होती है आउटपुट के लैच की, वो 05 होती है, यानी कि जो हमारा लो एड्रेस, ये हमारा हाई एड्रेस है जो कि लो एड्रेस पे वर्क करती है। और जब हमारी ALE लो होती है यानी कि हमारी जो लैच अनेबल है वो लो हो जाती है, ये तब तक लो रहती है जब तक कि हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आती। और हमारे यहाँ से डाटा बसेस गई हैं, ये हमारी डाटा बसेस जहाँ से 4F का डाटा जा रहा है। और इस तरह से हमें आउटपुट पे यहाँ से हमें हाई ऑर्डर मिलता है और यहाँ से हमें लो ऑर्डर मिलता है। लो ऑर्डर को फर्स्ट क्लॉक से पाने के लिए हमें ALE और लैच का यानी लैच अनेबल का यूज़ करना पड़ता है, जिसके कारण हमें आउटपुट पे 05 सिग्नल फिर मिलता है। और इस तरह से हमारे पास लो ऑर्डर एड्रेस मिलता है। और इसमें हम 3 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। जो हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, यानी कि ये 3 टर्म्स में डिफाइन करते हैं इसे, इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और हमारे है T स्टेट। जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो हमारी बताती है कंप्लीट एग्जीक्यूशन को, कि हमारा जो कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है। और जो मशीन साइकिल है वो बताती है
वन ऑपरेशन यानी कि कितना ऑपरेशन पर, यानी कि जो ऑपरेशन है वो मेमोरी और इनपुट आउटपुट और एक्नॉलेजमेंट इन सब में कितना टाइम रिक्वायर्ड कर रहा है। और जो हमारी टी स्टेट है वो हमारी वन ऑपरेशन की वन साइकिल बताती है, और वन साइकिल में कितना ऑपरेशन हमारे माइक्रो प्रोसेसर ने परफॉर्म किया है। और ये है हमारे पास लो ऑर्डर एड्रेस बस, एड्रेस जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर में फ्लो करता है लैच के थ्रू और ALE के थ्रू, यानी जो हमारा लैच अनेबल करता है उसकी जिस तरह से हमारा डाटा परफॉर्म करता है। और ये है हमारे पास हमारा स्केमेटिक लैचिंग लो ऑर्डर एड्रेस बस।